कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों सहित 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर छठे चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। इसके लिए आज पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। बता दें, कल उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10 सीटों, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को परिवारवादी, जातिवादी और घोर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि हम डिफेंस एकेडमी, सेना और केंद्रीय बलों में महिलाओं को मौका देने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस महिला विरोधी बन गई है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस दकियानुसी सोच में डूबी हुई पार्टी बनकर रह गई है। पीएम ने कहा कि अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को कांग्रेस सम्मान नहीं देना चाहती। छठे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में पहले 2 चरणों के चुनाव के बाद स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ है। फिर जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी की भाषा में बदलाव आया, उससे स्पष्ट हो गया है कि इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलना तय है। कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के प्रमुख कर्नल रोहित चौधरी ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि अग्निपथ योजना गलत है और इसे सेना में भेदभाव हो रहा है। यह योजना देश, सेना और युवाओं के लिए गलत है, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनने पर इसे रद्द किया जाएगा। लेकिन मोदी इस योजना के कारण फंस गए हैं और अब वे चुनाव आयोग का सहारा ले रहे हैं। कर्नल चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे चुनाव आयोग के उस पत्र का जिक्र किया जिसमें चुनाव आयोग ने कांग्रेस को चुनाव प्रचार के दौरान डिफेंस फोर्सेस की ऑपरेशनल चीजों पर बात न करने की हिदायत दी है। कर्नल चौधरी ने कहा कि जब सरकार ये योजना लेकर आई थी तब 4 साल बाद इन अग्निवीरों का कहीं न कहीं प्रबंध किए जाने की बात कही थी, लेकिन अब तक इस बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट के चुनाव पर्यवेक्षक टीकाराम जूली ने गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुखजिंदर सिंह रंधावा के समर्थन में हल्का बुआ विधानसभा क्षेत्र के सुंदरचक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर ज्यादा से ज्यादा डोर टू डोर कैंपेन करते हुए लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करवाने की जिम्मेदारी पार्टी कार्यकर्ताओं को सौंपी। अब प्रदेश के 3rd ग्रेड शिक्षकों से डेप्यूटेशन के जरिए बच्चों को पढ़ाने के बजाय अन्य कार्य नहीं करवाए जा सकेंगे। राज्य की भजनलाल सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार और हालिया भाजपा सरकार में अब तक हुई 3rd ग्रेड टीचर्स के समस्त डेप्यूटेशन को खत्म कर दिया है। इस बारे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग प्रतिनियुक्ति या कार्य व्यवस्था के लिए 3rd ग्रेड शिक्षकों को दूसरे विभागों में लगाता रहा है। इन शिक्षकों के डेप्यूटेशन उनके निवास के शहर या शहर के पास किसी स्कूल, चुनाव शाखा, ब्लॉक ऑफिस, डीईओ, एसडीएम कार्यालय या कलेक्ट्रेट में होती है। शराब की दुकान के सेल्समैन से कथित मारपीट और लूट के मामले में पूर्व विधायक सुखराम कोली और कई कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए राज्यपाल से मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करवाने की मांग की गई है। बता दें, इसे लेकर पीड़ित सेल्समैन ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं मामले पर अपना पक्ष रखते हुए बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इसे अपने खिलाफ षड्यंत्र बताया है। बहरौड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बहरौड जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में गर्मी को देखते हुए एसी नहीं चलाने पर अस्पताल प्रभारी को जिला कलेक्टर ने कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान अस्पताल में मरीज हाथ, पंखे और गत्ते से हवा करते मिले, जिसे लेकर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी दिखाई। इसके बाद जिला कलेक्टर ने पंचायत समिति के सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि काम में लापरवाही नहीं बरतें। वहीं बिजली पानी की समस्या को लेकर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र में बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू रहनी चाहिए। हनुमानगढ़ सूरत मार्ग पर गांव मक्कासर के पास लोक परिवहन बस ने साइकिल सवार एक युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने बस के शीशे तोड़कर बस में आग लगा दी और गांव में से गुजरते हाईवे को जाम कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही चालक और
फरार हो गए थे। सूचना पर प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने अधिकारियों के साथ बातचीत की। वार्ता में एसडीएम और डीटीओ जंक्शन, पुलिस थानाधिकारी और अन्य प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों की मांग है कि लोक परिवहन बस गांव के अंदर से नहीं गुजरनी चाहिए, क्योंकि गांव मक्कासर के अंदर लोक परिवहन बस से 3 से 4 हादसे अब तक हो चुके हैं। ग्रामीण जनों ने करड़ के कोहिनूर का किया सम्मान। गोकुल चंद्र वर्मा ने बताया कि 12वीं बोर्ड कला संकाय में रफीक मोहम्मद पुत्र श्री जान मोहम्मद ने 98.20% अंक प्राप्त करके स्टेट मेरिट में 6ठा स्थान हासिल किया है। इसके लिए ग्रामीणों ने रफीक मोहम्मद का सम्मान किया। रफीक मोहम्मद ने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर अपने माता पिता, परिवारजनों, गुरुजनों, ग्राम करड़, दाता रामगढ़ सीकर जिले का नाम रोशन किया है। रफीक मोहम्मद ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी कड़ी मेहनत, लगन, निष्ठा, नियमित प्रयास, माता पिता का संपूर्ण सहयोग और गुरुजनों के सही दिशा निर्देशों को दिया।